जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे अपना मैथ्स का टॉपिक साधारण ब्याज, जिसका 2 क्लास मैंने कंप्लीट करा चुका है। आज हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा क्लास, जो कि है इसका आखिरी क्लास। आज हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक। कल हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इससे आगे, ठीक। तो 30वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 रुपए हो जाता है तथा 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाता है, तो वह धन कितना है, आपसे यह बोला गया है। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 815 रुपए हो जाता है। का मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, वही धन जो है वो 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 854 रुपए हो जाता है। तो वह धन कितना है, आपसे ये पूछा गया है। देखो आपको दिया क्या है, सबसे पहले कोई एक धनराशि है, वो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 815 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तथा 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, वो 854 रुपए, ये हो जा रहा है 854 रुपए। फिर क्या बोला है, तो वह धन कितना है, आपसे ये बोला गया है। देखो ये जो आपको दिया गया है 815 और ये 854, ये क्या है, ये है आपका मिश्र धन। मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वह धन कितना है, अर्थात मुझे मूलधन निकालना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 साल का ब्याज निकाल लूंगा और 3 साल के ब्याज को इस 815 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ब्याज पता कैसे लगेगा कि ब्याज कितना है। यहाँ पे देखो 3 साल से 4 साल हो रहा है, ये हो रहा है 3 साल से 4 साल, मतलब 1 साल आगे जा रहा हूं मैं, तो मेरा ब्याज कितना बढ़ रहा है। देखो मुझे पहले 815 रुपये मिलता था मिश्र धन, अब मुझे 854 रुपये मिल रहा है। मतलब 1 साल में कितना ब्याज बढ़ गया होगा मेरा, तो 815 हो गया था पहले और अभी कितना है, 854। तो मेरा वृद्धि कितना हुआ है ब्याज में, तो मेरा ब्याज कितना बढ़ा है, 39 रुपए। भाई 854 माइनस 815 करोगे कितना आएगा आपका, 39। तो ये है मेरा 1 साल का ब्याज। अब मुझे 1 साल का ब्याज मिल गया कितना, 39 रुपए। मैं यहाँ पे 3 साल का ब्याज निकाल लूंगा और इसी 3 साल के ब्याज को 815 में जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो मेरा मूलधन क्या होगा, मेरा मूलधन क्या होगा आपका, मिश्र धन, मतलब 815 माइनस 3 साल का ब्याज। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना है, 39 रुपए, तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 39 गुणित 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 815 माइनस 39 किया क्या हो जाएगा आपका 117, क्या आएगा 815 माइनस 117। तो आपका फाइनल मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ पे 698, 698 रुपए है आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। समझ में आया। मुझे 3 साल का मिश्र धन दिया गया था 815 रुपए, उसके बाद 4 साल का दिया गया था कितना, 854 रुपए। तो जो ये 3 साल से 4 साल में ये वृद्धि हो रहा है, वो कितना हो रहा है, देखो 1 साल में कितना मेरा ब्याज बढ़ गया, 39 रुपए मुझे ब्याज बढ़ गया। तो जब मेरा 1 साल का ब्याज कितना है, 39 रुपए, तो अगर मैं 3 साल का ब्याज निकाल लूंगा और उस 3 साल के ब्याज को इसमें से घटा लूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस 3 साल का ब्याज, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 698 रुपए। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 क्या बोलता है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपए तथा 5 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना है, आपसे यह बोला गया है। देखो क्वेश्चन सेम है, हमारा अप्रोच भी सेम ही रहेगा। क्या बोलता है, कोई धनराशि जो है वो 2 साल में कितना हो जाता है। देखो हो जाता है इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, मतलब ये कितना है 2 साल में मिश्र धन 704 रुपए। फिर क्या बोला है, 5 साल में 800 रुपए, 5 साल में कितना हो जा रहा है आपका मिश्र धन 800 रुपए, ठीक है। अब देखो ये 2 साल में है, ये है 5 साल में,
दोनों के बीच डिफरेंस कितने साल का है? 3 साल का। और दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है? ये 704 रुपए, ये 800। 800 माइनस 704 मतलब 96 रुपए का ये ज्यादा है। मतलब 2 साल में कितना मिश्रण है आपका? 704 रुपए, और 5 साल में कितना है? 800 रुपए। तो ये जो 96 रुपए ज्यादा है यहाँ पे, वो क्या है मेरा? वो 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज है। भाई 2 साल में मेरा जितना बन गया था उतना बन गया था, अब इसमें ब्याज जुड़ते गया, तो 3 साल तक और ब्याज जुड़ा, तो 3 साल तक और ब्याज जुड़ के अभी कितना हो गया है आपका? 800 रुपए। ठीक, अब मुझे पता चल गया कि 3 साल में कितना ब्याज हो रहा है आपका? 96 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा मिश्र धन कितना है? 704 रुपए। तो इस 704 रुपए में अगर मैं 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये जो 96 रुपए है वो मेरा 3 साल का ब्याज है। ठीक है, तो मुझे कितना का निकालना है? मुझे निकालना है 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 रुपए। मतलब मेरा 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 64 रुपए। अब समझ में आया आपको? अब मैं क्या करूंगा, 704 रुपए जो है मेरा मिश्र धन है, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज। तो मैं इस मिश्र धन में अगर मैं ये 64 रुपए घटा दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो मेरा मूलधन क्या हो जाएगा आपका? मूलधन हो जाएगा मिश्र धन, मतलब 704 माइनस 2 साल का ब्याज। तो क्या हो जाएगा? 2 साल का ब्याज कितना है? 64 रुपए। तो क्या हो जाएगा? 706 माइनस 64, ये क्या हो जाएगा आपका? 640 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा लगा आपको ये ट्रिक? ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोलता है? 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 980 रुपए है। ठीक है, तो 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, आपको 7 वर्षों का ब्याज दिया गया है, कितना? 980 रुपए। आपको 11 वर्षों का पूछा गया है। एकदम सिंपल सा ये सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये वाला मेरा अप्रोच अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो, ये जो 980 रुपए दिया गया है, ये जो आपको 980 रुपए दिया गया है, ये कितने साल का ब्याज है? ये है आपका 7 साल का ब्याज। तो ये जिसका ब्याज है उसको डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 7 साल का ब्याज है। ठीक, अब मुझे जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है? 11 साल का, तो यहाँ पे गुणा कर दो 11 साल का। ठीक, कटा दो इसको, 7 एकम 7, क्या हो जाएगा? 7 7 चौक 28। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगा आपका? 140 गुणित 11। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 4, 5 और 1, 1540 रुपए आएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखो एक लाइन का आंसर है, बस आपको क्या करना था, ये तो 980 रुपए है, वो 7 साल का ब्याज है, तो डिवाइड कर दो किससे? 7 से। मुझे निकालना क्या है? 11 वर्ष का, तो गुणा कर दो 11 वर्ष का, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? कोई धनराशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 2 गुना हो जाएगी? देखो, आपको बोला गया है कोई एक धनराशि है, वो 15 मतलब 15.5 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वह 2 गुना हो जाएगा, आपको ये बोला गया है। देखो, मान लो मैं आपको कल के क्लास में बताया था, जब भी आपको ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसा कुछ बोला जाए तो आप मूलधन को हमेशा कितना मानना? 1 रुपए मानना। मान लो मेरा पहले 1 रुपए मूलधन था, अब वो 15.5 साल में कितना हो जा रहा है? 3 गुना, मतलब वो कितना हो जा रहा है मेरा? 3 रुपए हो जा रहा है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन में आपको मूलधन या फिर मिश्र धन से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ब्याज से मतलब होना चाहिए। तो 1 रुपए का 3 रुपए हो जा रहे हैं, मतलब ब्याज कितना है? यहाँ पे ब्याज है आपका 2 रुपए, तभी तो 1 रुपए मूलधन प्लस 2 रुपए ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? मिश्र धन 3 रुपए। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है? तो कितने वर्षों में वह राशि 2 गुना हो जाएगा, मतलब वो 1 रुपए से 2 रुपए
वो कितने वर्षों में हो जाएगा ये पूछा गया है। तो 1 रुपए का 2 रुपए हो जा रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हो रहा है, यहाँ पे ब्याज हो रहा है आपका 1 रुपए। ठीक, मैंने क्या बोला आपको, ऐसे क्वेश्चन में आपको मूलधन और मिश्र धन से मतलब नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको सिर्फ ये ब्याज से मतलब है। मतलब देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो धनराशि है वो 15.5 साल में मुझे 2 रुपए ब्याज दे रहा है, तो कितने सालों में मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक, तो इसको मैं आपको जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखो, मैं क्या बोला, 15.5 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए का, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। अब मुझे चाहिए किसका, 1 रुपए वाले का। भाई 15.5 साल, देखो ये जो 2 रुपए ब्याज कितने साल में मिल रहा है, 15.5 साल में। ठीक, तो 15.5 डिवाइड बाई 2, और जिसका मुझे निकालना है मतलब 1 रुपए वाला ब्याज निकालना है, तो इसको गुणा कर दो, गुणा 1 कर दो। ठीक, क्या हो जाएगा ये 7.75 ईयर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष। अब 0.75 मतलब क्या हो जाएगा आपका 9 माह। क्या होगा आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये 7 साल तो हमको समझ में आ गया, बट ये 0.75 को हम 9 माह कैसे लिखे करके। तो देखो, 1 साल में कितना माह होता है, 12 माह होता है, तो 0.75 में कितना हो जाएगा, 0.75 ईयर में कितना होगा, 0.75 इंटू 12, क्या हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, है ना, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। 2 संख्या बाद दशमलव है, तो ये भी 2 संख्या बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.75 ईयर 9 माह। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 7 वर्ष 9 माह। क्लियर, समझ में आया। आपको एक बार और मैं समझा देता हूं, अगर कोई डाउट बचा होगा आपके दिमाग में तो। देखो, क्या बोला है, कोई धनराशि 15.5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब कोई धनराशि जो 1 रुपया था वो 15.5 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब क्या है, ब्याज कितना है यहाँ पे आपका 2 रुपए हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, तो वह कितने वर्षों में राशि 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब 1 रुपए का जो है वो 2 रुपए हो जाता है। तो जब 1 रुपए का 2 रुपए हो रहा है, मतलब ब्याज कितना लगेगा यहाँ पे, ब्याज होगा यहाँ पे 1 रुपए। ठीक, अब देखो ये 2 रुपए कितने साल में हो रहा है, 15.5 साल में। तो ये जो 15.5 साल है वो किसका वैल्यू है, वो 2 रुपए वाले का वैल्यू है, 2 रुपए ब्याज का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, 1 रुपए वाले का, तो गुणा कर दो उसको 1 वाले से, क्या हो जाएगा आपका ये 7.75। इसका मतलब क्या है 7 वर्ष 9 माह, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया यहां तक का। अगला क्वेश्चन 34 क्या बोलता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखो, मैंने आपको बोला था कि जब ऐसा 2 गुना 3 गुना दिया रहे तो आप मूलधन हमेशा क्या मानना, 1 रुपए मानना। फिर क्या बोला है 6 वर्षों में, मतलब 6 साल में कितना हो जा रहा है 2 गुना, मतलब वो कितना हो जा रहा है 2 रुपए हो जा रहा है। मतलब 1 रुपए जो था वो 6 साल में कितना हो जा रहा है 2 रुपए हो जा रहा है। तो ये ब्याज कितना है, ब्याज लग रहा है आपका यहाँ पे 1 रुपए, तभी तो 1 रुपए मूलधन प्लस 1 रुपए ब्याज, तब तो 2 रुपए हो रहा है ना यहाँ पे मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कहने का मतलब क्या है, ये 1 रुपए से 4 रुपए हो जा रहा है, तो यहाँ पे ब्याज कितना है 1 रुपए प्लस 3 रुपए, तो यहाँ पे ब्याज कितना है आपका 3 रुपए। तो देखो ये जो 6 साल है, 6 ईयर है, वो किसके लिए, वो किस ब्याज का है, 1 रुपए वाले ब्याज का है। मतलब 1 रुपए ब्याज मुझे मिल रहा है 6 साल में, तो डिवाइड कर दो 1 से। मुझे निकालना क्या है, उसको गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है 3 रुपए वाले का, तो गुणा कर दो इसको 3 रुपए वाले से। क्या हो जाएगा ये 6 तिया 18,
18 वर्ष। ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल नूरज क्लासेस को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई आपको डाउट आया हो तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया वाला क्वेश्चन? आपको बस जो दिया गया उसको लिखते जाइए। मैं आपको कल के क्लास में बताया था, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो मूलधन को हमेशा 1 रुपए मानना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो बोला था 6 वर्षों में 2 गुना, मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो जाता है। तो 1 से 2 रुपए हो जा रहा है, मतलब ब्याज कितना जुड़ रहा है यहाँ पे? 1 रुपए ब्याज जुड़ रहा होगा। उसके बाद क्या बोला है? 4 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपए का 4 रुपए हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्याज कितना जुड़ा होगा? 3 रुपए जुड़ा होगा। तो देखो ये 6 साल किसका वैल्यू है? 1 रुपए वाले का वैल्यू है, मतलब 1 रुपए ब्याज मुझे 6 साल में मिल रहा है। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो, इसको एक रुपए वाले को। मुझे जिसका निकालना है उसको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे निकालना किसका है? 3 रुपए वाले का। तो गुणा कर दो 3 वाले से, क्या हो जाएगा? 6 तिया 18। क्लियर यहां तक का? अगला क्वेश्चन 35 क्या बोलता है? एक्स ने बैंक के बचत खाते में एक निश्चित राशि जमा की। राशि साधारण ब्याज दर पर 15 साल में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? ठीक, क्या बोला है? 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब 1 रुपए का जो राशि रहा होगा वो 15 साल में कितना हो जा रहा है? 3 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो रहा होगा आपका? ब्याज हो रहा है यहाँ पे 2 रुपए। ठीक है, फिर क्या बोला है? साधारण ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? 2 गुनी बोलने का मतलब क्या है? 1 रुपए का जो है वो 2 रुपए कब हो जाएगा बोल रहा है। तो 1 रुपए का राशि जब 2 रुपए हो रहा है तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जा रहा है? यहाँ पे आपका ब्याज हो रहा है 1 रुपए। ठीक, अब इसको निकाल लो। देखो ये 15 साल जो है, ये 15 साल जो है वो किसका वैल्यू है? वो 2 रुपए वाले का वैल्यू है। तो डिवाइड कर दो 2 से, और जिसका निकालना है उसको गुणा कर दो। तो गुणा कर दो आप 1 वाले का, क्या हो जाएगा? ये आपका 7.5, मतलब 7.5 साल हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। तो धनराशि पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है? आपको यह बोला गया है। देखो, किसी धनराशि का 1 वर्ष का जो कुल साधारण ब्याज है वो उसी धनराशि का, मतलब यहाँ पे मूलधन जो है दोनों का बराबर है, पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। तो बोलना क्या जा रहा है? मतलब ये वाला जो पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है इसका ब्याज इस वाले ब्याज के बराबर है, आपको ये बोला गया है। तो पहले स्टेटमेंट का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन दोनों का बराबर है। क्योंकि मुझे मूलधन दिया नहीं गया है इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा? पी मानूंगा। गुणित इस वाले का दर मुझे निकालना है ना, ब्याज की दर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? दर मतलब आर, गुणित समय दिया गया है मुझे कितना? 1 वर्ष, गुणित 1/, ये हो जाएगा आपका 100। ये किसके बराबर है बोला गया है? उसी धनराशि। उसी धनराशि मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? पी। और दर कितना दिया गया है आपका? दर दिया गया है 5%। समय कितना दिया गया है आपका? 2 वर्ष, गुणित 2/100। अब दोनों साइड जो भी कॉमन है उसको काट दो। इधर भी पी है और इधर भी पी है। ये 100 से ये 100 कैंसल। इधर क्या बचा आपका? इधर बचा आपका आर, बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो आर बराबर क्या आएगा आपका? 10%। यह है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 37, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यह है आपका दर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका समय देय। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 236 रुपए की राशि का तत्काल देय। तत्काल देय मतलब क्या होता है? आपका मूलधन।
ज्ञात कीजिए। देखो ये तो हो गया आपका दर, वो हो गया आपका समय। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए, ये जो 236 रुपए है ये आपका क्या है? ये आपका मूलधन है, ब्याज है कि मिश्र धन है? देखो बोला है 3 वर्ष बाद देय। देय मतलब कुल कितना दोगे, कुल कितना देना मतलब क्या हो जाता है आपका मिश्र धन। इसका मतलब 236 रुपए क्या है मेरा, ये है आपका मिश्र धन। मतलब ये जो 236 रुपए है वो किसका मान है आपका, वो आपका मान है किसका, मिश्र धन का मान है। ये है आपका मिश्र धन का मान। तो 236 बटा मिश्र धन कर दूंगा और गुणा किसका करूंगा, मुझे जिसका निकालना है तो तत्काल देय मतलब मुझे मूलधन निकालना है, तो मैं गुणा किसका करूंगा, मूलधन का करूंगा। मैं गुणा किसका करूंगा, मूलधन का। अब मैंने आपको बताया था, 2 दिन हो गया आपको मैं बता रहा हूं इसको, मूलधन अपने आप में कितना होता है हमेशा, वो होता है हमेशा 100%। और मिश्र धन क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है आपका। तो यहाँ पे मूलधन कितना होता है हमेशा 100%। तो ये हो गया 100%, प्लस ब्याज कितना लगेगा आपको, 1 साल का 6%। तो 3 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 6×3 = 18। तो 6 साल सॉरी 3 साल का कितना ब्याज, 18%। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज मतलब कितना हो जाएगा, 100 + 18 मतलब ये हो जाएगा आपका 118%। अब देखो ये जो 236 रुपए है आपका मिश्र धन का मान है, और मिश्र धन का प्रतिशत में वैल्यू कितना हो गया आपका 118%। मतलब 236 रुपए जो है वो आपका किसका मान है, 118% का मान है। मुझे निकालना किसका है, मूलधन। मूलधन मतलब 100% का मान निकालना है, तो गुणा कर दो 100%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसल, 118 दूनी 236 क्या हो जाएगा आपका 2×100 मतलब क्या हो जाएगा आपका 200। ये हो जाएगा आपका 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, बस आपको याद रखना ये जो देय है वो किसको यहाँ पे शो कर रहा है, मिश्र धन को शो कर रहा है। मतलब 236 रुपए जो है वो आपका मिश्र धन का मान है। और मिश्र धन क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 100%, ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का 6%। तो 3 साल का कितना हो जाएगा आपका 6×18%। मतलब 100 + 18 ये 118% का मान है। ये जो 236 रुपए है वो 118% का मान है। मुझे निकालना है मूलधन। मूलधन कितना होता है अपने आप में हमेशा 100%। मतलब मुझे 100% का मान निकालना है। क्या हो जाएगा आपका मूलधन 200 रुपए। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले, देखो ये मूलधन है ना पी, उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, आपको यह बोला गया है। देखो आपको मूलधन तो सेम ही है, बट आपका दर और जो समय है वो बदल गया है, मतलब बदल गया है। ठीक है, तो मुझे क्या बोला गया है, ब्याज। तो मुझे ब्याज कितना देना होगा आपको ये पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबका मूलधन तो सेम ही है क्योंकि वो 8,000 रुपए ही लिए है, बट वो अलग अलग कंडीशन में लिए है। मतलब पहले 5 साल के लिए वो 6% में लिए है, उसके अगले 3 वर्ष के लिए 8% में, और उसके आगे जो 8 वर्ष रहेगा उसको 10% में। मतलब मेरा मूलधन हमेशा कितना है, सेम ही है 8,000 रुपए। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए सबसे पहले क्या लेता हूँ, पी लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो पहला कंडीशन है उसमें कितना है आपका मूलधन गुणित दर कितना है 6%। मैं इसको आपको पहले फॉर्मूला से समझाता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुणित पहला कंडीशन का रेट गुणित पहला कंडीशन का टाइम बटा क्या हो जाएगा आपका 100। ये तो हो गया आपका यहां तक का, ये वाले तक हो गया आपका। फिर क्या बोला है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, मतलब ये फिर जुड़ेगा, बट हमारा मूलधन तो सेम ही है इसलिए मैं इसको भी क्या लूंगा, पी ही लूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा दर क्या है, बदल गया, तो ये हो गया R2, समय भी कितना हो गया, बदल गया, तो इसको मैं ले लूंगा T2।
बटा 100 तो इसमें यहाँ भी रहेगा। ठीक, अब क्या है, अब देखो फिर तीसरा है, अब तो ये यहाँ तक का हो गया, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा दर, ये हो जाएगा तीसरा टाइम, बटा क्या हो जाएगा आपका 100। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मेरा P और ये 100 तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है मैं उसको बाहर निकाल लूंगा, मतलब मैं P/100 को यहां से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, देखो देखो अब मैं इसको P का सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो P कितना है, मेरा मूलधन कितना है यहाँ पे 8,000 रुपए, तो मैं सीधा इसको 8,000 रुपए यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक, अब देखो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, R1 T1, तो R1 का वैल्यू कितना है आपका, R1 है आपका 6%। ठीक, और समय कितना है आपका 5 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणित 5, ये हो जाएगा आपका 6 गुणित 5, ये वाला हो गया पहला, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है आपका, फिर प्लस यहां पे क्या बचेगा आपका R2 इंटू T2, R2 कितना है आपका अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो ये कितना हो जाएगा आपका R2 8%, और समय कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 गुणा 3, फिर प्लस अगला देखो यहाँ पे क्या बचेगा R3 और T3, ये क्या हो जाएगा आपका इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, तो आपका दर कितना है यहाँ पे, ये कितना है, दर कितना है 10, और समय कितना है आपका 8। अगर आप यहाँ पे 8 ले लोगे तो हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब आप करोगे पूरा क्वेश्चन गलत। आप जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो क्या बोला है, यदि वह 12 वर्ष के बाद, मतलब 12 वर्ष के अंत में उधार लौटा दे, मतलब वो उधार पूरा वापस खत्म कर देता है, तो देखो हमारा कुल कितना साल हो गया, देखो यहां पे मेरा हो गया 5 साल। ठीक, उसके बाद क्या बोले अगले 3 साल, तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 साल तो यहीं पे हो गया, टोटल कितना है 12 साल, मतलब अब कितना साल लगेगा उसको, सिर्फ 4 साल। देखो यहाँ पे 8 वर्षों के लिए नहीं बोला है, इसके बाद अगले 8 वर्षों के लिए बोला है, मतलब जितना आपको यहाँ पे दिया रहेगा कुल, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साल लिखना है। तो मेरा कितना हो गया, ये 5 साल यहाँ पे हो गया, 3 साल यहाँ पे हो गया, टोटल कितने साल के लिए था 12 साल के लिए, 12 साल के लिए था, मेरा 8 साल कंप्लीट हो गया, कितना बचा 4 साल, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा दर आपका 10%, समय हो जाएगा आपका 4 वर्ष। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 पंचे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 या 24, ये क्या हो जाएगा 10 चौक 40, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचा आपका 80, और गुणा क्या हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 94। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 0 8 चौक 32, 8 9 72 और 3 75, 7520 रुपए आएगा आपका आंसर, मतलब उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा आपका 7520 रुपए। क्लियर, समझ में आया। बस पहले आपको क्या देता था, सिर्फ एक ही आपको मूलधन देता था, एक ही आपको ब्याज का दर, और एक ही आपको समय देता था, बट इसमें क्या है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब पहले 5 साल के लिए 6%, उसके आगे 3 साल के लिए 8%, और उसके बाद जो 8 वर्ष रहेगा उसके लिए 10%। बट आपको कंडीशन दे दिया गया है कि वो 12 वर्ष में उधार लौटा देता है, मतलब आपको टोटल 12 वर्ष के लिए ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो 5 वर्ष तो यहीं पे हो गया, उसके बाद ये 3, मतलब 5 3 8 वर्ष हो गया, अब उसके पास कितना बस बचा है 4 वर्ष, इसलिए जो अगला वाला लास्ट हम लोग यहाँ पे जो समय लिए हैं उसको हम 8 ना लेके 4 लेंगे। अगर ये बोलता 15 साल के लिए तो मैं इसको क्या ले लेता, यहाँ पे 7 साल लेता। ठीक, बट टोटल 12 साल था, अब 12 साल में मेरा कितना हो गया है 5 3 8, बचा कितना है मेरे पास सिर्फ 4 साल, इसलिए क्या लिया मैं यहाँ पे 4 साल। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39 क्या बोलता है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन टाइप का। क्या बोला गया है,
किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक, पहले 2 वर्षों के लिए कितना 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में, मतलब कुल कितने वर्ष के लिए ब्याज ले रहे हैं वो 9 वर्षों के लिए, कुल 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, आपका साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे 1120 रुपए है वो। तो वह धनराशि क्या है आपको यह बोला गया है, मतलब आपको मूलधन निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया गया था, ब्याज निकालना था, इसमें आपको ब्याज दिया गया है, मूलधन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही बराबर मूलधन तो दोनों का सब में सेम ही रहेगा, तीनों पार्ट में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित R1 इंटू T1, क्योंकि इसका दर और समय अलग है, बटा 100। ये हो गया आपका पहला कंडीशन, मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका ये वाला, ये 2 वर्ष और 4%, पहला कंडीशन ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस इसमें भी आपका मूलधन सेम ही रहेगा, गुणित ये वाला दर कौन सा है, अगला दर है आपका 6% और वर्ष क्या है 4 वर्ष, तो ये वाला कौन सा है आपका R2 और ये क्या है आपका T2 बाई 100। फिर प्लस कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मूलधन आपका सेम है, इंटू अब अगला वाला क्या है, इससे अधिक समय के लिए आपका दर कितना है 6% और समय कितना है, देखो टोटल 9 वर्ष है ना, तो इसमें दर कितना है R3 और समय कितना हो जाएगा आपका T3 बाई 100। अब देखो आपको इसमें ऐसा ही दिया गया है, कितना है आपका 1120 रुपए, ये कितना दिया है आपको 1120 रुपए। देखो यहाँ पे P/100 सब में काम कॉमन है, P/100 P/100 P/100, तो मैं क्या करूंगा यहां से मैं P/100 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब अंदर में मेरा क्या क्या बचेगा, R1 T1, देखो R1 कितना है आपका, R1 है आपका 4% और समय कितना है आपका 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 2। फिर प्लस R2 कितना है आपका R2 है 6% और समय कितना है आपका 4 वर्ष, समय कितना है आपका 4 वर्ष। फिर प्लस अगला कितना है आपका दर 8% और आपका समय कितना है, देखो यहाँ पे इससे अधिक समय के लिए बोला गया है और यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया है कि कुल कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। तो देखो 2 वर्ष यहाँ पे हो गया और 4 वर्ष यहाँ पे हो गया, मतलब 4 2 6 वर्ष हो गया, टोटल कितना था 9 वर्ष, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष के लिए, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1120 बराबर P मुझे निकालना है P/100, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये वाला 8 हो गया, क्या हो गया 6 चौक 24, 6 चौक मतलब सॉरी 8 किया 24, 24 दूनी 48 और 8 कितना हो जाएगा आपका 56, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो ये 1120 बराबर कितना हो गया P/100 इंटू 56, ये 56 इसको कितने बार में काट देगा, 20 बार में काट देगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ क्या बचा आपका 20 और ये जो बटा 100 में है इधर आके क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणा 100। इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका P, तो P बराबर आपका फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, P बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 और 3 बार 0, मतलब आपका मूलधन कितना आ गया 2000। ये है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेम पिछला क्वेश्चन था, उसमें आपको ऐसा ही निकालना था, इसमें आपको मूलधन निकालना है। बाकी ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सब में मूलधन सेम है, इसलिए मैंने क्या किया P/100 कॉमन निकाल दिया। पहले वाले कंडीशन का दर अलग है, समय अलग है, दूसरे वाले का उसका भी दर अलग है, समय अलग है, और तीसरे वाले में आपको दर दिया गया है बट समय यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, बट उसके लिए आपको कंडीशन दिया गया था कि क्या बोला था यहाँ पे कुल 9 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष यहाँ हो गया, 4 वर्ष यहाँ, मतलब ये हो गया 6 वर्ष। मेरे पास कितना बचा था 3 वर्ष, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि है मूलधन बराबर 2000 रुपए, ठीक। आगे चले, अगला क्वेश्चन 40 क्या बोलता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है।
दर प्रतिशत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 है। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा आपको दिया गया हो रेशियो में, मतलब ये भिन्न में दिया हो, तो जिसके साथ भी का, की या से लिखा होगा वो वैल्यू हमेशा हर वाला होता है। तो यहाँ पे मूलधन का बोला है, तो ये का किसके साथ जुड़े है, आपका मूलधन के साथ। मतलब ये मूलधन कौन सा है, आपका बटा वाला। मतलब जो ये हर में है 9, वो मेरा कौन सा हो जाएगा, मूलधन। तो ये जो हर वाला वैल्यू है वो मेरा कौन सा है, आपका हर वाला। मतलब ये जो बटा 9 है वो है आपका मूलधन। मैंने क्या बोला था, जो ये रेशियो है उसको आप इसका एक्चुअल वैल्यू मान लो। मतलब जो 9 है उसको आप 9 रुपए मान लो, ठीक। तो मूलधन हो गया मेरा 9 रुपए। फिर क्या बोला था, ब्याज जो है वो मूलधन का था, तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा आपका, ब्याज ऐसा ही क्या हो जाएगा आपका, ये अंश वाला हो जाएगा आपका। मतलब 1 रुपए हो जाएगा ये वाला आपका। एक्चुअली ये 1 रुपए नहीं है, ये दोनों रेशियो में है, 1:9, ठीक। इसको भिन्न में 1/9 बोलो, या रेशियो में इसको 1/9 बोलो, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा भिन्न में या फिर रेशियो में दिया हो उसको आप उसका एक्चुअल वैल्यू मान लेना। तो मेरा मूलधन कितना हो गया, 9 रुपए। ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए। फिर क्या बोला है, और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। मतलब जो ये वर्ष है, मतलब जो टाइम है वो किसके बराबर है, आपका दर के बराबर है। मतलब टी बराबर आर है। अब वैल्यूम पुट कर दो इसको, ऐसा ही बराबर, ऐसा ही कितना है मेरा, 1 रुपए। मूलधन कितना है आपका, 9 रुपए। तो ये हो गया मूलधन। फिर क्या होता है, गुणित दर। तो गुणित दर गुणित समय। देखो टी बराबर आर है, तो मैं टी को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे आर लिख सकता हूं। तो मैं इस जो टी है उसको भी मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। बटा क्या हो जाएगा आपका, बटा हो जाएगा 100, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस 100 को इधर ले आऊंगा, तो जो हर में है उधर क्या हो जाएगा आपका, अंश में। तो हो गया 100। फिर जो ये 9 है अंश में, वो इधर क्या हो जाएगा आपका, हर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/9। और इस साइड क्या बचा आपका, r इंटू आर, मतलब क्या हुआ आपका ये r²। और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस सब में अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/9। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा आपका 10, और ये 9 क्या हो जाएगा आपका 3। मतलब 10/3। मतलब 3 से ही 1/3% आएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। समझ में आया। मुझे इसका दिया गया था कि ब्याज क्या है, मूलधन का 1/9 है। मैंने क्या बोला था, जिसके साथ भी का, की या से लिखा होगा वो वैल्यू हमेशा हर वाला होता है। तो मूलधन मेरा हो गया 9 रुपए, और जो ब्याज है वो हो गया मेरा 1 रुपए। मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चूंकि मेरा बोला है यहाँ पे वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है, मतलब टी बराबर आर, तो मैंने टी को भी क्या ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका r², और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंश में, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका हर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/9। जब ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 10, और 9 का क्या होता है 3। तो क्या हो जाएगा 10/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 से ही 1/3%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चले, अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला तो मूल राशि कितनी होगी, आपको यह बोला गया है। देखो, एक लड़का है प्रभात नाम का, वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेता है, ठीक है। कितने दर पे, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। मतलब वो 8% दर पर बैंक से लोन लेता है, ठीक है। और उसने उसे 12% वार्षिक दर पर आशीष को दे दिया। मतलब वो खुद तो 8% दर पर बैंक से लेता है, और आशीष को कितना दे देता है, 12% में। वो 8 में ले रहा है और 12% में दूसरे को दे रहा है, तो उसको फायदा कितना हो रहा है, वो 8 में ले रहा है और 12 में किसी और को दे रहा है, तो उसको फायदा कितना हो रहा है एक वर्ष में,
उसको प्रति वर्ष 4% का फायदा हो रहा है। भाई मैं बैंक से 8% में लोन लिया और मैं अपने दोस्त को 12% दर से दोबारा उसी को दे दिया पैसा, तो मुझे एक वर्ष में कितना फायदा हो रहा है? प्रति वर्ष मुझे 4% का फायदा होगा। ठीक, फिर क्या बोलता है, यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी होगी? मूल राशि मतलब आपको मूलधन निकालना है। देखो, यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ, तो ये लाभ एक्चुअल में है क्या मेरा? तो ये जो लाभ है वो उसका ब्याज है, जो उसने प्रति वर्ष 4% जो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब बैंक से 8% मिले रहा है और अपने दोस्त को 12% में उस पैसे को दे रहा है, तो उसको प्रति वर्ष 4% फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो उसी फायदे के चलते उसको 12 वर्षों में 960 रुपए मिल रहे हैं। तो ये 960 रुपए कुछ नहीं, वो जो ब्याज अतिरिक्त कमा रहा है 4% के नाम से, वही है ये 960 रुपए। तो मैं इसमें क्या निकालना था? मूलधन निकालना था। तो मैं सिंपल फॉर्मूला रख दूंगा इसको, ऐसे बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसमें मैं रख दूंगा इसको। देखो, यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो, तो ये जो लाभ है वही इसका ब्याज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्याज कैसे हुआ। भाई वो 8% दर से बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और उसको अपने दोस्त को 12% ब्याज पे दे दिया है, मतलब उसको एक साल में 4% का लाभ हो रहा है। तो ये जो 4% का लाभ हो रहा है वो उसका ब्याज है, मतलब एक साल में उसको 4% ब्याज मिल रहा है। तो टोटल कितने साल के लिए है? 12 साल के लिए। मतलब 12 साल में उसको प्रति वर्ष 4% की दर से जब उसको ब्याज मिला है, तो उसको टोटल कितना ब्याज मिला होगा? 960 रुपए, और यही उसका क्या है? लाभ है। ठीक, तो ये जो SI कितना है आपका? 960 रुपए, जो कि है उसका लाभ। लाभ बोलो या उसका 12 वर्षों का ब्याज बोलो। ठीक, आपको मूलधन निकालना है तो इसको P लिख दो। गुणित दर क्या हो जाएगा? देखो, वो 8% में बैंक से ले रहा है और 12% में अपने दोस्त को दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 8 लिखूं या 12 लिखूं या दोनों का डिफरेंस मतलब 4% लिखूं? देखो जी, जो फायदा हो रहा है 960 रुपए जो कि इसका ब्याज है, वो किसके नाम से हो रहा है? वो इस 4% के नाम से हो रहा है। भाई वो 8% में बैंक से लिया था, 12% में दे दिया, तो फायदा कितना था? 4%। और यही 4% 12 वर्षों में टोटल उसको कितना ब्याज दिया था? 960 रुपए ब्याज दिया था, है ना? मतलब मैं यहाँ पे दर क्या लिखूंगा? ना 8 लिखूंगा ना 12 लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस जो उसको फायदा दे रहा है, मतलब 4%। तो दर हो गया 4%। समय कितना है? टोटल 12 वर्षों में ना, तो समय कितना हो गया आपका? 12 वर्ष बटा क्या हो जाएगा आपका? बटा हो जाएगा 100। 4 काट देगा 25 बार में, 12 अट्ठे 96, ये हो गया आपका 80 बार में। क्या हो जाएगा आपका? P बराबर, इधर है आपका 80 गुणित 25, क्या हो जाएगा आपका? 25 शून्य शून्य, 25 अट्ठे 200, मतलब आपका मूलधन कितना है? 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया यहां तक का? तो ये था मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।